जल निगम मुख्यालय में आप देख रहे हैं तमाम कर्मचारी यहाँ पर कई मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। पहले भी कई बार तमाम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को रखा, लेकिन जिम्मेदारों ने इनकी मांगे शायद नहीं सुनी। क्या मांगे हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या है, क्या मांगे? जी हाँ भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग बहुत से जिलों से आए हुए हैं। लगातार 5 महीने से ज्यादा का वेतन और बुजुर्ग कर्मचारियों की पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे विभाग द्वारा लंबित किए जा चुके हैं, जिन पर समय समय पर धरना प्रदर्शन करके हमारा संगठन एकीकृत मोर्चा विभिन्न माध्यमों से इन पर बात पहुंचाई गई है, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो सका है। पहले भी कभी बैठे हैं आप लोग क्या? अरे मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ सर, कम से कम 6-7 बार धरना भी लगाया। आश्वासन पर आश्वासन एमडी दे रहा है। अनुकंपा नियुक्ति, क्या मांग? अनुकंपा नियुक्ति सर। अनुकंपा नियुक्ति, जी सर। अच्छा, क्या उसका क्या शासनादेश क्या है? बोल रहे हैं प्रशासन को गया है, बोर्ड मीटिंग होगी, डेट के ऊपर डेट दिया जा रहा है सर। अच्छा जी, क्यों, आप कहाँ से हैं और आपकी क्या मांग? हमारी मांग है कि हम लोग यहाँ से बड़ी शॉपिंग में जो भेजा गया था, कह के कि आप लोग की हर महीने तनख्वाह आएगी। हम लोग की वहाँ भी 3 महीने से तनख्वाह नहीं आती है, और वहाँ आती तो इन लोग रोक देते हैं। इन लोगों को रोकने का कोई हक नहीं है। जब भी हम यहाँ पर आए, हमारी पेंशन भी रुकी है। क्यों भैया, आप लोग आए हुए हैं, क्या समस्या है कि सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँच पा रही? मुझको 3 महीने हो गए, रिटायर हो गया, पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन नहीं मिल पा रही? जी। अच्छा, यहाँ पर कितनी बार बैठे आप? 3-4 बार आए। 3-4 बार आए जी। देखिए, तमाम लोग आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर बैठे हैं। तमाम पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है, सरकार आप लोग की सुन रही है? अभी तो नहीं सुन रही है, अब सुन ले तो जाने की सुनेगी। हमारा जो है समस्या है 7वां वेतनमान का है, क्या नाम है, 4141 का मामला है, DAR का मामला है। प्रशासन हम लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, जबकि शासन कह रहा है दे दो, कि लुटेरे बैठ के खा रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे। तो हमारी मजबूरी है कि हम सड़कों पे आएंगे, जेल में जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, यहीं लेटेंगे 3 दिन तक के। यहाँ 7 तारीख को इनको जाने नहीं देंगे। हमारा यही एजेंडा है भाई। अधिकारियों की कमी है, क्या लग रहा है? अधिकारियों की कमी लग रही है इसमें, जो आप लोगों का ये मुद्दा लगातार लंबा होता जा रहा है, कई बार बैठे लेकिन सुनवाई नहीं। हमारी मांगे काफी समय से लंबित है और हम लोग समय समय पे धरना प्रदर्शन करके और अन्य माध्यमों से अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मजबूर होकर आज हमको धरने के लिए बैठना पड़ा। मुख्यमंत्री जी से क्या आग्रह करेंगे? मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी जो आवाज है उसको सुने और हमारी समस्याओं का कुछ भी निदान करने की कोशिश करें। पहले भी आप लोग कई बार बैठे हैं, कई मांगों को लेकर, कोई चीज आगे नहीं बढ़ी। बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार और हमारा जल निगम प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच जो कॉन्टेक्ट होता, जो संविदा होता है कि हमें लगातार वेतन और पेंशन देंगे, तो वो फेल है वेतन और पेंशन देने के लिए। हाँ, और इसलिए हमको मजबूरी में आके सड़क पे आना पड़ता है। हमें कोई अच्छा नहीं लगता है कि इस उम्र में लोग आवे और यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये सरकार, ये हमारा जल निगम प्रशासन, ये हमें मजबूर कर रहा है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां यहाँ पैदा हो रही हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारी आप जो देख रहे हैं बैठे हैं। मैं इधर दिखाऊंगा, इसके बराबर में आप देखिए सैकड़ों की संख्या में तमाम वो कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं या उनका कोई मामला ऐसा फंसा हुआ है। बाबू जी, क्या मामला था आपका जो आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे? हम लोगों का 5-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है। जो हमारे साथी मर चुके हैं उनके बच्चों को आश्रित नियुक्ति नहीं मिल रहा है, उनकी विधवाओं को उसका जो है GPF अन्य चीजें नहीं मिल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ महामारी फैली हुई है। शासन के लोग, प्रशासन के लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में हम यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाए। ठीक बात है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप पहले भी कई बार बैठे हैं, क्या लग रहा है आगे आपको ये सब करना पड़ेगा या सरकार सुन लेगी? नहीं, अगर जो है 3 दिन का मेरा एक कार्यक्रम है, 3 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आगे के संगठन कोई बड़ा निर्णय लेने को बाध्य होगा। ठीक बात। योगी जी से क्या आग्रह करेंगे? योगी जी से यही आग्रह है कि कम से कम जल निगम के कार्मिकों की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए उस पर ध्यान दें। ठीक बात है।
जिस तरीके से यहाँ के तमाम अधिकारी यहाँ से निकल रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोग पहले भी कई बार बैठे हैं, क्या इनके कानों तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है? अभी गूंगी बाई यहाँ शासन प्रशासन हो गया है, हैं? अब सुन रहे हैं कि अनसुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इनकी मानसिकता कितनी गंदी हम लोगों को प्रति है, ये तो वही बता सकते हैं। हम लोगों के साथ कोर्ट का आदेश होते हुए भी लागू नहीं कर रहे हैं। ये अपने को हिटलर शाही पता नहीं क्या समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सरकार के असली गुंडे हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का और विभागीय नियमों के तहत भी ये हमारे लोगों का 40-40 साल नौकरी करने के बावजूद पीपीयू नहीं जारी कर रहे हैं, पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए कोर्ट का भी आदेश है इनके पास, वेतन, पेंशन और इसी के साथ साथ मृतक आश्रित और अनुकंपा की भर्ती वाला ना, उसमें उससे संबंधित है आप क्या? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग का 4 साल हो गया और नगरीय जल निगम में अब तक जो नियुक्ति नहीं हो पाई, और हम जो कि 3 महीने के अंदर जो है कि ये नियुक्ति हो जाती है, जो कि ये हम जब भी पूछने गए हम एमडी साहब से, तो एमडी साहब बताते हैं कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कैसे नियुक्ति करें। तो जो मृतक होता है उसकी वेतन जारी रहती है, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो इतने साल तक रुकावट हो वो तुरंत तत्काल 3 महीने के अंदर जारी हो जाती है, क्योंकि वेतन चलती रहती है। लेकिन इन्होंने खुद अपने मर्जी से इन्होंने रोक रखा, और आज इस तरह से हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन देते हुए आज 4 साल हो गई है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, ताकि यह सरकार हमारे प्रति संवेदनशील हो और हमारा तत्काल नियुक्ति देने का काम करे, ये आपसे अपील करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से तमाम लोग मृतक आश्रित की भर्ती, वेतन और पेंशन को लेकर तमाम बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कर्मचारी हैं, लंबे समय तक सेवा दिए, बावजूद इसके कोर्ट गए और कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ के विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। शायद इसी वजह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम वो कर्मचारी जो लंबे समय तक ईमानदारी से सेवा देते रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इन मामलों पर संज्ञान लें और तत्काल ऐसी तमाम समस्याओं को खत्म करते हुए तमाम इन कर्मचारियों की सुनवाई करें। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।